नमस्कार। कल देर रात भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जिन 5 कदमों की घोषणा की, जिन 5 निर्णयों की घोषणा की, वो प्रस्तावना भर हैं। ये समझ लें, वो भूमिका है, वो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, पिक्चर आनी बाकी है। ये ट्रेलर है। सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ, दूतावास से लोग हटाए गए, पाकिस्तानी नागरिकों से कहा गया 48 घंटे के भीतर भारत छोड़कर जाइए। ये सब ट्रेलर है। यकीन रखिए, पिक्चर आनी बाकी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ संकेतों को समझिए और गुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना दौरा निरस्त कर दिया। राष्ट्रपति महोदया को असम जाना था, निरस्त कर दिया दौरा। उन्होंने कहा दिल्ली में रहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कानपुर जाना था, प्रधानमंत्री ने अपना दौरा निरस्त कर दिया, कहा दिल्ली में उपलब्ध रहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में लद्दाख जाना था, उन्होंने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया, कहा दिल्ली में रहूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने दिल्ली से बाहर के कार्यक्रम निरस्त कर दिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ये चारों बड़े चेहरे, चारों बड़े पद भारत के, इन पर बैठे लोगों ने अपने दौरे क्यों निरस्त कर दिए होंगे, सोचिए। अन्यथा कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज सीसीएस की बैठक हो गई, उसमें फैसले हुए, फैसलों की जानकारी दुनिया को दे दी, एक अध्याय पूरा हो जाना चाहिए था। फिर आज के, कल के और परसों के कार्यक्रम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने निरस्त क्यों किए? क्यों ये सभी महत्वपूर्ण लोग, जो किसी भी विशेष परिस्थिति में जिनकी अनुमति, अनुशंसा या और जिनकी भूमिका चाहिए दिल्ली में, वो सब, उन सब ने दिल्ली में रहने का फैसला किया। ये बड़ी चीज है, यहां इसको नोट करिए। मेरी जानकारी कहती है फैसला हो चुका है। एक्शन क्या होगा, कैसा होगा, उस पर निर्णय हो चुका है। अब बस मुहूर्त का इंतजार कीजिए, घड़ी पर निगाह बनाकर रखिए। ऑपरेशन पाकिस्तान आपको बहुत जल्द दिखाई देगा, सुनाई देगा। जी हाँ, तय मान लीजिए, ऑपरेशन पाकिस्तान ऑन कार्ड्स है। किसी भी क्षण, किसी भी घंटे, किसी भी दिन आपको होता हुआ दिखेगा धरातल पर। इसकी अधिकतम समय सीमा क्या है, उस पर अभी नहीं जाते, लेकिन संकेत जो दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि बहुत जल्द। क्या करना है ये तय हो गया। अब कैसे करना है, उसकी जो मॉडलिटीज होती हैं किसी भी काम की, उन पर अब काम हो रहा है। ऐसे संकेत सर्वोच्च स्तर से मिल रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान कल पूरी रात सोया नहीं, अब कांप रहा है। और पाकिस्तान भी मान रहा है कि जो कल रात के 5 फैसले हैं भारत के, इंडस वाटर ट्रीटी समेत, बोले ये तो झांकी है भाई, ट्रेलर है, फिल्म तो आनी बाकी है अभी। सारे भारत की सीमा से लगे अपने सारे एयरवेज पर कल पाकिस्तान की छटपटाहट देखने को मिली।
अपने फाइटर जेट्स को उन एयरवेज पर लाके तैनाती करता रहा पाकिस्तान पूरी रात। पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया मुनीर भी अब हेकड़ी भूल गए, उनको भी समझ में आ गया कि एनफ इज एनफ, हो गया पाकिस्तान का खेल जितना होना था। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी सुरक्षा मामलों को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। उनकी बैठक का एजेंडा ये होगा कि अब जान कैसे बचे। और दूसरी ओर आज शाम को भारत सरकार ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े फैसले को अंजाम देने से पहले सरकार चाहती है कि देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रमुख नेताओं को भरोसे में लिया जाए। इसलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समन्वय के नेतृत्व में के अगुवाई में इस सर्वदलीय बैठक होगी दिल्ली में। और दूसरी ओर एक और बड़ा संकेतक है कि विश्व के लगभग आधा दर्जन बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों से इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, संवाद किया है। स्वाभाविक संवाद का अभी का तात्कालिक विषय पहलगांव में हुआ आतंकी हमला, उसमें पाकिस्तान की भूमिका और पाकिस्तान की इस भूमिका पर भारत का जवाब, संभावित जवाब, इसी पर हुई बातचीत। ये समय इसी प्राथमिकता का समय है। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर और रूसी राष्ट्रपति तक नरेंद्र मोदी ने सबसे बात की। यानी विश्व के जो शक्ति समूह हैं, भारत उनको भी भरोसे में लेना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ अपने निर्णायक ऑपरेशन को शुरू करने से पहले। देश के सभी प्रमुख दलों को भरोसे में लेना और विश्व के बड़े नेताओं को भरोसे में लेना, और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान की लॉन्चिंग। जी हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ये चारों लोग अपने दिल्ली से बाहर के सभी दौरे निरस्त कर दें एक साथ। बहुत कम होता है, भारत के इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम आए। और एक चीज याद रखिए, भारत ने पाकिस्तान से 3 लड़ाइयां लड़ी, 3 जंग हुई, लेकिन कभी भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू और अयूब के दस्तखत से जो ये समझौता लागू हुआ 1960 में, वो तब तक चला आ रहा था। लेकिन कल भारत ने सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया, निलंबन कर दिया उसका। ये भी छोटी घटना नहीं, जो युद्ध में नहीं हुआ, 3 युद्धों में जो नहीं हुआ, वो कल रात हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार में। इसलिए मौसम बता रहा है कि पाकिस्तान पर ग्रहण लगने वाला है, बहुत जल्दी और बहुत प्रभावी ग्रहण। इसलिए मैंने कहा इंतजार कीजिए अब ऑपरेशन पाकिस्तान का। धन्यवाद।